तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम महिपाल है और आज जो कहानी मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ ये हमारे गांव का एक ऐसा डरावना किस्सा है जिसने हमारे गांव के नज़रिए को बदल कर रख दिया था। वैसे तो कई सारी ऐसी कहानियाँ होती हैं जो आपको बेहद ही डरा देती हैं, लेकिन ये कहानी बहुत ही खास है क्योंकि इस कहानी के अंदर कुछ ऐसे राज दफनाए गए थे जिसके बाद इन चीज़ों को समझ पाना हर किसी के बस में नहीं होता। ये साल 2004 का था और उन दोनों धीरे धीरे लोगों के अंदर शिक्षा का विकास हो रहा था। इसी के चलते हमारा सामना एक ऐसी चीज से हुआ जो कि हमारी जिंदगी के लिए काफी ज्यादा डरावना साबित हो गया। आजकल जहां भूत प्रेत को लेकर सभी के मन में अलग अलग विचार होते हैं, तो ये उन दिनों की बात है जब भूत प्रेत का नाम जोरों शोरों से लिया जाता था। लोग इनके ऊपर काफी जल्दी विश्वास भी करते थे, लेकिन एक मैं और मेरे परिवार वाले थे जो इन चीज़ों पर विश्वास करना तो दूर की बात है, हम इन चीज़ों को केवल एक अंधविश्वास समझते थे, बल्कि उसके साथ ही हम इन चीज़ों के बारे में बात करने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा सावधान कर देते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब कहने की बात होती है, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी एक इंसान की तरह हर किसी के मन में एक तरह के विचार नहीं रखते। सभी के अलग अलग विचार होते हैं। गांव के अंदर अब सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब कुछ लोगों को पता चला कि आज हमारे गांव के किनारे एक आदमी की लाश मिली है, तो गांव वाले इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए, क्योंकि ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ था कि हमारे गांव के अंदर किसी की लाश मिल जाए। वैसे भी उस तालाब को गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा शुद्ध बताते थे। उनका मानना था कि उस तालाब के अंदर किसी भी ऐसी गंदी चीज़ का मिलना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन इस घटना के बाद लोगों के अंदर एक डर बैठ गया था। दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ आइए जानते हैं और भी करीब से। गांव के अंदर जब उस लाश को लाया गया तो हमें पता चला कि लाश को काफी टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया है। उस आदमी की लाश इतनी बुरी तरह सड़ रही थी मानो किसी ने उसे काट काट कर फेंक दिया हो। दोस्तों, ये चीज इतनी ज्यादा डरावनी थी कि उस चीज को देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। हालांकि मैंने तो उस चीज को अपनी आंखों से नहीं देखा था, लेकिन वो कहते हैं ना, जिंदगी जब डरावनी चीजें दिखाने लगती है तो बड़े बड़े लोग कांप जाते हैं। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हो रहा था। उनके डर मात्र से ही मेरे शरीर के अंदर भी कंपन महसूस हो रहा था और कुछ दिनों तक तो ऐसा ही चलता रहा। गांव के अंदर एक दहशत बनी रही। लोगों के मन में एक सवाल खड़ा हो गया था कि आखिर वो किसकी लाश थी और आई कहां से, क्योंकि उस आदमी के बारे में कोई भी पता नहीं लगा पा रहा था। काफी बार कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी इस बात को कोई नहीं जानता था कि वो लाश किसकी थी। तभी कुछ लोगों ने बताया कि वो किसी दूर रहने वाले आदमी की लाश थी जो इस तालाब तक पहुंच गई। लेकिन एक बात ये भी थी कि पुलिस भी अब इस आदमी का पता नहीं लगा पा रही थी। उसके बाद लगभग 3 सप्ताह बीत गए और तब जाकर हम सभी को पता चला कि वो लाश किसी शहरी लड़के की लाश थी और उसके प्रति काफी ज्यादा दुश्मनी हुआ करती थी। वो लड़का एक गैंगस्टर था। इस बात को सुनकर हमें लगा कि इस तरीके के मामले होना तो एक आम बात है, लेकिन फिर भी गांव वाले अब सावधान हो चुके थे। खासकर उस तालाब के प्रति काफी ज्यादा डर जताने लगे थे। ऐसा लगने लगा था मानो उस तालाब के बगल में कोई आत्मा रहने लगी हो। लेकिन मैं उसी बात को दोबारा दोहराना चाहूंगा कि मुझे कभी भी इन चीजों पर विश्वास नहीं था, तो मैं भला कैसे गांव वालों की बातों में आ जाता। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी थी कि उस गांव के बगल में हमारे क्रिकेट का ग्राउंड बना हुआ था, तो हमें वहां जाने में अब काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा था। हमें ऐसा लगता था कहीं अब उस तालाब के किनारे कुछ और न मिल जाए, क्योंकि हमें उस तालाब का नाम सुनते ही ऐसा लगता जैसे कि उसके आजू बाजू में सिर्फ मर्डर होते हैं। लेकिन मजबूरन वहाँ हमें जाना पड़ता था। कुछ दिनों तक तो हम उसी ग्राउंड में खेलने के लिए जाते रहे, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने समय की सुई को पूरी तरीके से बदल दिया था। हुआ कुछ ऐसा था कि उस दिन मेरे सारे के सारे दोस्त बारिश की वजह से वहाँ खेलने नहीं गए और मैं यूं ही टहलते टहलते उस ग्राउंड के पास चला गया। और मुझे पता नहीं था कि आज की रात घनघोर सन्नाटे वाली अमावस्या की रात है और किसी ने मुझे बताया भी नहीं था, और बताता तो भी मैं इन चीज़ों पर विश्वास ही नहीं करता। लेकिन जैसे मैं वहाँ पर पहुँचा तो मुझे पता चला कि मेरा कोई भी कमीना दोस्त ग्राउंड पर नहीं पहुँचा है। पता नहीं क्यों, लेकिन उस वक्त तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। लेकिन उसके बाद मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैंने सोचा कि कुछ देर उन लोगों का इंतज़ार कर लेता हूँ। अगर वो आ जाएंगे तो हम खेल कर ही वापस जाएंगे, अगर नहीं आएंगे तो मैं चला जाऊँगा।
यह सोचकर उस तालाब के किनारे बैठ गया जिसे लोग अब भूतिया बताते थे। कुछ देर बैठे रहने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि उस तालाब के किनारे कुछ है जो मुझे सिर्फ महसूस हो रहा है, मैं उसे देख ही नहीं पा रहा था। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगने लगा कि यहाँ पर कोई भूत प्रेत है। दोस्तों, जहाँ पर सभी लोग भूत प्रेत का साया उस तालाब को मानते थे, तो कोई इस बात से रूबरू नहीं था कि उस तालाब के पास कुछ है ही नहीं। क्योंकि मैं लगातार 1 घंटे से उस तालाब के पास बैठा रहा, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी महसूस ही नहीं हुआ। लेकिन जो चीज़ भूतिया थी वो तो एक अलग ही चीज़ थी जिसके बारे में कोई भी सोच नहीं सकता था। वहीं उस तालाब से लगभग 200 या 300 मीटर की दूरी पर एक मंदिर बना हुआ था। उस मंदिर को बंद हुए आज काफ़ी साल बीत गए थे। लोग उस मंदिर को डाकनियों का मंदिर बताते थे। लोगों का कहना था कि उस मंदिर के अंदर पहले डाकन की पूजा हुआ करती थी और उस मंदिर को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन मुझे आज भी एक बात समझ में नहीं आती थी, डाकनियों की पूजा क्यों की जाती थी। उस मंदिर के अंदर ऐसी कौन सी माया थी जिसकी वजह से उसकी पूजा की जाती थी। क्योंकि गांव के अंदर तो टाइम टू टाइम भगवान की पूजा तक नहीं होती और लोग प्रेतों की पूजा किया करते थे। इन बातों को एक साइड रखते हुए मैं वहां से घर के लिए निकलने लगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उस पानी में कोई डुबकी लगा रहा है। एक पल के खातिर मेरे बढ़ते हुए कदम एकदम से रुक गए और उसके बाद मैंने पीछे पलटते हुए देखा तो उस वक्त हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था, लेकिन अभी भी सब कुछ नजर आ रहा था। मुझे तो उस तालाब के आजू बाजू में कोई भी नजर ही नहीं आया। तभी मैंने सोचा कि कोई छोटा मोटा जानवर होगा और तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई अपने कदम पटकते हुए यहाँ से भागकर उस मंदिर की तरफ चला गया है। उस वक्त मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी घर चलकर देखता हूँ कि आखिर वो कौन है, और उसके बाद मैं उन कदमों का पीछा करते हुए उस मंदिर की तरफ चल पड़ा जिस तरफ से आवाज़ आई थी। कुछ देर तक तो आवाज़ का पीछा करते हुए मैं उस मंदिर के जब सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि मुझे वहां पर किसी की चप्पल नजर आ रही थी। देखने में ये चप्पल काफ़ी ज़्यादा पुरानी लग रही थी, जिनका फीता टूटा हुआ था। फिर उसके बाद मैं उन चप्पलों को फॉलो करते हुए उस मंदिर के अंदर चला गया और जैसे मैं उस मंदिर में पहुंचा तो मैंने देखा कि मुझे वहां पर एक आदमी बैठा हुआ नजर आ रहा था जिसका पूरा का पूरा शरीर सफ़ेद रंग की ड्रेस से लिपटा हुआ था। उस आदमी को देखकर पता नहीं क्यों लेकिन मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। फिर उसके बाद ना चाहते हुए भी मेरे मुंह से उस आदमी के लिए एक शब्द निकल गया, अरे भाई साहब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर इतना सुनते ही उसने एकदम से पीछे पलट कर देखा तो मैंने पाया कि वो आदमी पूरी तरह से काला है। एकदम काला होने के साथ ही इसकी आंखें भी एकदम हरी हरी थी। ये इतना ज़्यादा डरावना लग रहा था कि पहली बार मेरा पूरा का पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार कुछ ऐसा देखा था जिसे देखकर मुझे डर लग रहा था, लेकिन अभी तक ये पूरी तरीके से कंफर्म नहीं था कि यह एक भूत है। उस आदमी के साथ छेड़खानी करने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मैंने कुछ गलत कर दिया है, पता नहीं क्यों, लेकिन अचानक उस आदमी के प्रति मेरे अंदर डर बैठ गया और उसके बाद मैं पीछे की तरफ मुड़ा और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही मैं पीछे की तरफ मुड़ा तो अचानक ही मेरे पीछे वाले दरवाजे एकदम से बंद हो गए और मैं समझ गया था कि इन भूतों के मंदिर में आकर मैंने खुद की मौत को दावत दी है और अब मुझे कोई भी जिंदा नहीं बचा सकता। उस वक्त मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो मेरा पूरा का पूरा शरीर एकदम से सुन्न पड़ गया, क्योंकि मैंने देखा कि अब वो काला आदमी वहां पर मौजूद ही नहीं था। वहां का पूरा नज़ारा साफ हो चुका था। मुझे वहां पर एक मूर्ति नजर आ रही थी जिसकी खोपड़ी कटी हुई थी। मैं समझ गया था कि यह एक डायन की मूर्ति है और पहले यहाँ पर डायनों की पूजा हुआ करती थी। वहां पर एक थाली पड़ी हुई थी जिसके अंदर दिया जल रहा था, तो मैं समझ गया था कि यहाँ पर सच में भयानक डायनों की पूजा हुआ करती थी और आज भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही हो रहा था। और मैंने उस आदमी को यहाँ पर डिस्टर्ब कर दिया था जिसका अंजाम मुझे भुगतना पड़ेगा। अभी मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी मेरी नज़र ऊपर की तरफ गई और जैसे ही मैंने ऊपर की तरफ देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीनें खिसक गई, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि वो काला काला आदमी ऊपर की तरफ से नीचे लटका हुआ था और अब उसको फांसी लग गई थी। ये देखकर मैं जोर से चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज़ दबी दबी निकलने लगी। उस वक्त क्या हो रहा था मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सारी चीज़ें मेरी समझ से बाहर थी और उसके बाद मैंने उस दरवाजे को बहुत जोर से खोलने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। और तभी मुझे आवाज़ आई, आप तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। और जैसे मैं पीछे की तरफ मुड़ा तो मैंने देखा कि ऊपर की तरफ लटका हुआ वो आदमी अपने मुंह से इस आवाज़ को बोलकर मुझे पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल चुका था। मेरी सांसें अब उखड़ने लगी थी।
मैं चाहकर भी कोई आवाज़ नहीं लगा पा रहा था। गांव वालों ने कभी भी इस मंदिर के ऊपर शक नहीं किया था कि इस मंदिर के अंदर किसी आत्मा का साया हो सकता है। तभी उसने एक गंभीर आवाज़ में कहा, तुम लोगों ने मेरी पूजा करना छोड़ दिया और अब मेरे मंदिर को इतना अशुद्ध रखते हो। तुम लोगों को इसका अंजाम भुगतना होगा। उस वक्त मैं समझ गया था कि मैंने अपनी मौत को बुलावा दे दिया है और अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। मैं भगवान का नाम तो ले रहा था, लेकिन मैं भूल गया था कि भगवान का नाम लेने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त मैं किसी भूत के मंदिर में हूँ। और तभी मुझे एक जाली नजर आने लगी जो खुली हुई थी। उस जाली को देखकर मेरे मन में एक उम्मीद जगी और उसके बाद मैं भागता हुआ उस जाली के पास पहुंच गया और तुरंत उस जाली से छलांग लगा दी। मैं नीचे कूदा तो मैंने देखा कि मैं तो फिर से एक अजीब सी जगह पर आ गया था। ये बाहर निकलने का रास्ता नहीं था, बल्कि एक अजीब सी जगह थी जिसके चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और एक अलग ही डर सा बैठा हुआ था। पता नहीं क्यों, लेकिन सारी की सारी जगह ही मुझे वहाँ पर अजीब लग रही थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं मुझे बाहर निकलने का रास्ता तो मिल ही जाएगा, और यही सोचकर मैं काफ़ी देर तक इधर उधर भटकता रहा, लेकिन वहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। मुझे उस जगह पर अब घुटन सी महसूस हो रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद आज ये मेरा आखिरी पल होगा। आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन यहीं पर कटने वाला है। लेकिन वो कहते हैं ना, किस्मत को जब कुछ और ही मंजूर होता है तो कोई भी चीज़ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरी किस्मत में अभी ज़िंदगी लिखी हुई थी, तो भला कोई भी चीज़ मेरा क्या बिगाड़ सकती थी। उसी वक्त मुझे एक रास्ता दिखा और उस रास्ते को देखकर ये साबित हो रहा था कि ये रास्ता कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए एक उत्तम रास्ता है, क्योंकि उस रास्ते के ऊपर एक भगवा रंग का झंडा टंगा हुआ था और उस झंडे को देखकर मैं समझ गया था कि ये बालाजी भगवान का ही झंडा है, जिसमें मैं काफ़ी श्रद्धा और विश्वास रखता था। उसी वक्त मैंने उस तरफ चलना शुरू कर दिया। कहते हैं हमारे भगवान जब हमको दिल से याद करते हैं तो वो हमें कुछ संकेत देते हैं, और उन्हीं के संकेत के सहारे हम अपनी जान बचाकर आसानी से निकल जाते हैं। अब तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि शायद भगवान ने मेरी जान बचाने के लिए मुझे एक मौका दिया है। और उसके बाद मैंने उसी रास्ते पर चलना शुरू कर दिया जिसके ऊपर मुझे वो संकेत मिल रहा था। कुछ देर तक तो उस रास्ते के ऊपर चलने के बाद मुझे अपने सामने की तरफ एक गाड़ी गुजरती हुई नजर आने लगी। मैं समझ गया कि सामने की तरफ कोई हाईवे बना हुआ है और उसी हाईवे को पकड़कर मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं डाकनियों के उस मंदिर के अंदर से उस जाली के अंदर से कूदा, और उसके बाद जब मैं नीचे कूद गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर तो एक सपाट रास्ता बना हुआ था और अब ये रास्ता किसी हाईवे से जुड़ रहा था। सच में ये चीज़ काफ़ी अजीब होती है कि कोई सुरंगी रास्ता किसी हाईवे से जुड़ता हो। या तो वो मंदिर ऊंचाई पर था या फिर कुछ और बात थी। खैर, अंधेरा होने के कारण मुझे सारी चीज़ें ठीक से नजर नहीं आ रही थी, लेकिन मैं आज से पहले इस तरह रास्ते पर कभी नहीं आया था और आज पहली बारी मैं इस रास्ते को देख रहा था। और ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि मैं इस गांव के रास्ते के बारे में नहीं जानता हूँ। मैं गांव के एक एक रास्ते को अच्छी तरह से जानता था। मैं आंख बंद करके भी कदम रखता तो अपने घर पहुंच जाता। उसके बाद मैंने भगवान के ऊपर विश्वास करके उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया और फिर कुछ देर के बाद मैं सड़क पर पहुंच गया। देखने में ये सड़क किसी नॉर्मल सड़क की तरह लग रही थी, लेकिन इसकी वास्तविकता मेरे दिमाग से छुपी हुई थी। मैं इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाया था, यानी कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ थी जो मेरी पकड़ से बाहर थी। जैसे ही मैं सड़क के ऊपर पहुंचा तो मैंने देखा कि मुझे वहाँ से कुछ साधन गुजरते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन मैं किसी भी साधन के सामने अपना हाथ नहीं दिखा पा रहा था। जैसे मैं उसके सामने अपना हाथ दिखाने की कोशिश करता तो वैसे ही वो साधन और भी ज़्यादा स्पीड के साथ वहाँ से निकल जाता। और मैंने इस सड़क को पहली बार देखा था और इतनी पक्की सड़क तो हमारे गांव के किसी भी कोने में नहीं थी। फिर इस कोने में ये सड़क भला कैसे पहुँच गई? और भी काफ़ी ऐसी सारी हरकतें थी जो मेरी समझ से बाहर थी। फिर अचानक ही मुझे अपने पीछे की तरफ से एक बाइक वाला आता हुआ दिखा। मैंने फिर एक बार ये उम्मीद लेकर अपना हाथ दिखाया कि क्या पता ये आदमी मेरा हाथ दिखाने से अपनी बाइक का ब्रेक लगा दे, और उसके बाद में ऐसा ही हुआ। उस बाइक वाले ने मेरा हाथ देखते ही बाइक का ब्रेक लगा दिया। उसने अपने सर के ऊपर हेलमेट पहना हुआ था तो मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। जैसे वो मेरे पास पहुंचा तो मैंने उसे जल्दी से कहा, भाई साहब मेरी जान खतरे में है, प्लीज़ आप मुझे आगे तक छोड़ दीजिए। उस आदमी ने मेरी रिक्वेस्ट मान ली और उसके बाद मुझे जल्दी से बैठाकर वहाँ से अपनी बाइक को बढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ देर तक तो बाइक काफ़ी ज़्यादा रफ्तार के साथ
वहाँ से आगे निकली और अब हम दोनों काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित थे। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि अब मैं बच गया हूँ, लेकिन एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही थी कि मेरा गांव किस तरफ है, क्योंकि मेरे गांव के अंदर ही तो वो मंदिर पड़ता था और मैं तो वहाँ से काफ़ी दूर आ गया था। जो भी हो, उस वक्त मेरे जहन में एक अलग ही डर बैठा हुआ था, लेकिन मैं लगातार अभी भी उस बाइक के पीछे बैठा रहा और इधर उधर देखता रहा। फिर कुछ देर के बाद वो मुझे एक ऐसी जगह पर लेकर पहुंच गया जहां चारों तरफ मुझे सिर्फ और सिर्फ घनघोर जंगल ही दिख रहा था। उसके अलावा सिर्फ सन्नाटा पड़ा था। किसी तरह हम दोनों एक सुनसान जगह पर पहुंचे जहां पर एक भवन बना हुआ था। उसने मुझे वहीं पर उतरने को कहा। उस आदमी की बात मानकर मैं तुरंत उसकी बाइक से नीचे उतर गया और फिर अपने आजू बाजू में देखने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन उस वक्त मेरे सर के अंदर मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था और उसी वक्त मैं एक जगह पर बैठ गया और फिर अचानक ही मेरी आंखों के सामने काला काला अंधेरा छाने लगा और उस अंधेरे के साथ ही मेरी आंखें बंद हो गई। उसके बाद जब दोबारा मैंने अपनी आंखें खोली तो इस बार मैंने देखा कि अब सूरज की रोशनी आसमान में छा चुकी थी और चारों तरफ उजाला हो चुका था, यानी कि दिन हो चुका था। और इस बार मैंने देखा कि मैं उसी तालाब के किनारे पड़ा हुआ हूँ जहाँ पर हमारा क्रिकेट का वो ग्राउंड था। उसके बाद मेरे घर वाले मुझे ढूंढते हुए मेरे पास पहुँच गए। जैसे वो मेरे पास पहुँचे तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। मेरी बातों को सुनकर किसी को भी मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों उस दिन जो मैंने देखा था वो एक वास्तविकता थी। मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ और उस दिन तो मैं जिंदा बच गया, लेकिन इस घटना के घटित होने के बाद मुझे भूत प्रेत पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास होने लगा। आज भी वो डर मेरे जहन में बैठा हुआ है और अब मुझे भूत प्रेत पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास होने लगा है। जिन चीज़ों को मैं नहीं मानता था उन चीज़ों ने मेरे ऊपर इतना ज़्यादा प्रभाव डाल दिया कि इनका नाम सुनते ही मेरे शरीर में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। मगर दोस्तों आज भी मेरे घर वाले मेरे उस घटना को सच्चाई नहीं बताते। उनका मानना है कि मैंने उस दिन कोई नशा किया था जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन हकीकत तो मैं ही जानता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।